नमस्कार, मैं अर्पिता परमार आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार नाका के समीप कोल्ड ड्रिंक की दुकान में लगी आग, दुकानदार बचे बाल बाल। नगर निगम प्रशासन ने शहर के मुख्य सड़कों पर कचरा डंपिंग पर लगाया रोक। और स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा के एडमिट कार्ड नहीं मिलने से नाराज छात्रों ने आरडीएस कॉलेज में किया हंगामा। तो ये थी आज की हेडलाइंस, अब खबरें विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार नाका के समीप कोल्ड ड्रिंक की दुकान में लगी आग लगने से अफरा तफरी मच गई। नगर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार नाका स्थित उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक चाय की दुकान में अचानक आग लग गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। आग फैलता देख लोगों ने इस घटना की जानकारी तुरंत फायर ब्रिगेड को दिया। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ी मौके पर पहुंच आग बुझाने में जुट गई। जानकारी के अनुसार मंगलवार की दोपहर करीब 3 बजे अचानक चाय कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान में आग लग गई। आग धीरे धीरे तेजी से फैलने लगा। स्थानीय लोगों के द्वारा बुझाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन आग और तेजी से फैलने लगी, जिसके बाद लोगों ने तुरंत इस घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। घटना के संबंध में दुकानदार व प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक लगी आग से दुकानदार संजीव कुमार झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों ने उनको आग से बाहर निकाला। इसके बाद आग और तेजी से फैलने लगा। लोगों ने बताया कि दुकान में रखे लगभग 2 लाख रुपए के सामान जलकर खाक हो गया। इधर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 बड़ी व 1 छोटी गाड़ी ने घंटों मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन लाखों रुपए के सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंचे फायर कर्मी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही दमकल की 3 यूनिट गाड़ी पहुंच आग पर काबू पाया है। उन्होंने बताया कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। यहाँ पर चाय की दुकान है, चाय की और गुटखे की दुकान है। हम उधर से आ रहे थे तो आग लगा, भीषण आग देखे तो सब लोग बालू पानी फेंक रहा था, फिर भी आग नहीं शांत हुआ। तुरंत हम फायर ब्रिगेड को थाना को सूचित किए। यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी हुई आग। सबसे पहले हम ही यहाँ सूचना देने वाले थे थाना प्रभारी को और फायर ब्रिगेड को। कितने की नुकसान वगैरह हुई है? लगभग लाख रुपया का लगभग नुकसान हुआ। क्या चीज़ का ये दुकान वगैरह? ये पान पुड़िया की दुकान है, चाय पान पुड़िया की दुकान। अच्छा, आग लगने का कारण समझ में आया? शॉर्ट सर्किट लोग बोले हैं, बिजली से आग लगा है, बिजली में शॉर्ट सर्किट लगा। दुकानदार है घायल होने की भी बात सूचना आ रही है जी। घायल जो है दुकानदार, उसके घायल होने की सूचना आ रही है। हाँ जी, उसको करंट लग गया अंदर, वो उसका भी पानी चल रहा है। क्या कुछ देखे हैं? बस यही देखें कि यहाँ हम वहाँ पे स्पॉट पे खड़े हुए थे तो देखें आग लगा हुआ था। तो आग बुझाने के क्रम में हम लोग सब तो थे, तो बंदा जो ऑनर था वो आग बुझा रहा था। तो आग बुझाते बुझाते उसको पोल में करंट मार दिया। करंट मारा तो वो आगे के पास वो लेट गया। तब हम लोग हाथ पैर पकड़ के उसको खींचे तो डॉक्टर के पास उसको लेके गया। आधा मतलब उसका हाथ पैर गला जला है, हाथ पूरा चमड़ा उमड़ा सब जल गया। शॉर्ट सर्किट बता दो रहा है, शॉर्ट सर्किट से हुआ है। पूरा दुकान जल गया, कुछ बचा ही है बेचारे का। दुकान में गरीब था बेचारा। हाँ, लगभग संपत्ति तो 1-2 लाख से ऊपर ही होगा। पूरा फ्रिज जल गया बेचारे का। 2 फ्रिज जल गया है। पूरा पान पुड़िया काउंटर गल्ला का सारा सामान, गल्ला का पैसा तो सब जल गया। घटना की जानकारी मिली कि दुकान में आग लगी हुई है। हम लोग तत्काल घटनास्थल पे पहुंचे। सबसे पहले हम लोग छोटी वाहन के साथ पहुंचे, फिर बाद में मतलब उसके ठीक पीछे ही 2 बड़ी वाहन भी आई गई जी। आग पे तो तुरंत ही काबू पाया गया। थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा आग भीषण नहीं था। हाँ, शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बता रहे हैं लोग, आसपास के लोग बता रहे हैं। गैस सिलेंडर की बात आ रही है? हाँ, गैस सिलेंडर लीकेज की बात आ रही है? नहीं, गैस लीकेज की बात नहीं आ रही है। लग रहा है कि यहाँ पेट्रोल वगैरह थोड़ा सा दुकान में कुछ रखा होगा, हो सकता है कि उसके वजह से हो सकता है। क्या हुआ है? नुकसान वही 2 फ्रिज रखा हुआ था, उसमें थोड़ा सा नुकसान हुआ है। घायल की भी बात सामने है। जो दुकानदार था वो गंभीर रूप से घायल हो गया, झुलस गया है। नहीं, उसको थोड़ा सा करंट आया हुआ है। हाँ, शॉर्ट सर्किट के वजह से दुकान। नगर निगम प्रशासन द्वारा शहर की मुख्य सड़कों पर कूड़ा डंपिंग करने पर प्रतिबंध लगाते हुए वार्डों में डंपिंग स्थल का किया गया चयन। शहर के डंपिंग स्थल से उठने वाला कूड़ा का अब वजन होगा। निगम की गाड़ी पर कचरा के लोड होते ही वजन की जानकारी मिल जाएगी। इसके लिए नगर निगम अपनी सभी गाड़ियों को लोड सेल सिस्टम से लैस करने जा रहा है। इसको लेकर नगर निगम ने जरूरी कवायद भी शुरू कर दी है। वहीं नगर निगम ने शहर की मुख्य सड़कों पर कचरा डंपिंग पर रोक लगा दी है।
इस संबंध में अपर नगर आयुक्त विशाल आनंद ने बताया कि सभी आंचल निरीक्षकों और वार्ड निरीक्षकों को निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि मुख्य सड़कों पर कचरा डंपिंग होने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने यह निर्णय मुख्य सड़कों पर कचरा डंपिंग के कारण ट्रैफिक में आने वाली समस्याओं को लेकर लिया है। देखिए, नगरायुक्त महोदय के द्वारा शहर में जो सड़कों में जो कूड़ा देखने को मिलता है उसके संबंध में एक आदेश निर्गत किया गया है। उसमें यही कहा गया है कि जो सफाई निरीक्षक हैं वो इस बात को सुनिश्चित करें कि मुख्य सड़कों में जो कूड़ा दिख रहा है वो ना दिखे भविष्य में, और यदि ऐसा होता है तो संबंधित क्षेत्र के जो सफाई निरीक्षक हैं उन पर कार्रवाई होगी। ये एक तरह से प्रयास है पूरे शहर को कूड़ा से निजात दिलाने के लिए, और इसके लिए हम लोग वैकल्पिक स्थल को भी हम लोग ने ढूंढना शुरू कर दिया है। और आपको पता होगा कि नगर निगम के द्वारा काफ़ी मात्रा में हम लोग वाहन भी खरीद रहे हैं, जिसका ऑर्डर दिया जा चुका है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जितने जल्द से वो वाहन हम लोग को उपलब्ध हो जाएगा, शहर में कूड़े से जो हम लोग डे टू डे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उसमें काफ़ी कमी आएगी। स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी लाने को लेकर नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने प्रमंडलीय आयुक्त पंकज कुमार से की मुलाकात। मंगलवार को नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त पंकज कुमार से मिलकर स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में तेजी लाने की चर्चा की। इस दौरान उनके साथ वार्ड पार्षद अर्चना पंडित भी मौजूद रही। नगर विधायक ने इशारों में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग काम नहीं ठेकेदारी दिलाने में विश्वास करते हैं, वहीं वह जिस काम के लिए जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है उस काम को पूरा कराने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही स्मार्ट सिटी का कार्य शुरू हो जाएगा। विकास के काम में अब 24 घंटा लगेंगे, और शहर में जो अपेक्षा शहर के लोगों की थी, जिसके कारण यहाँ चेंज हुआ, चुनाव में हमको जिताया है, तो उसको भली भांति अच्छा काम हो, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। क्या लग रहा है कोई राजनीतिक कारण है काम रुकने का? नहीं, अब अभी राजनीति करना नहीं है। राजनीति करने के लिए समय होगा। अभी सिर्फ हमको काम दिखाई दे रहा है। जहाँ अड़चन है उस अड़चन को दूर करवाना है। मंत्री से मिलकर, मुख्यमंत्री से मिलकर, जिससे भी मिलना होगा, हम सब लोग मिल करके मुजफ्फरपुर की तरक्की हो, मुजफ्फरपुर का दिक्कत दूर हो, इसके लिए प्रयास करेंगे। लेकिन स्मार्ट सिटी की कोई भी योजना धरातल पर तो बिल्कुल इसलिए कि कई अधिकारी की नियुक्ति अभी नहीं हुई है। आचार संहिता लग गया, शुरू में कोई इंटरेस्ट लिया नहीं जनप्रतिनिधि। अब हम 24 घंटा इसके लिए लगेंगे और काम को एकदम पटरी पर लाना है। क्या कारण है आखिर में स्लो काम होने का? क्या कोई राजनीति बाधा आ रहा है? भाई, राजनीति बाधा नहीं है। किसी को रुचि होता है ठेकेदारी लेने में, किसी को रुचि होता है अपने आदमी को काम दिलाने में। हमारा रुचि काम कराने में है, तो उसके कारण भी बहुत कि हमारा आदमी को कैसे टेंडर मिले, हमारे आदमी को कैसे ठेकेदारी मिले, इसके फेरा में स्मार्ट सिटी पड़ा रह गया। हम ये नहीं होने देंगे। जो काम अच्छा करेगा, हमने कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट किया और उनसे बहुत चीज़ों को जानकारी हासिल की। कमिश्नर साहब काफ़ी रुचि ले रहे हैं, और हमने आग्रह किया कि आप रुचि लीजिए, हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। लोगों की इच्छा तो सभी जताते, इच्छा शक्ति है स्मार्ट सिटी करवाने की। होगी, इच्छा शक्ति होगी। काम कराने में जब जनप्रतिनिधि ठीक हो जाएगा, जनप्रतिनिधि को रुचि रहेगा यदि काम कराने में, तो काम को होना है हर हालत में। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 को आज से बंद कर दिया गया है। रेलवे प्रशासन द्वारा ट्रैक निर्माण को लेकर इसे 15 दिनों के लिए बंद किया गया है। मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 की लंबाई बढ़ाने को लेकर प्लेटफॉर्म संख्या 1 को पूरी तरह से बंद कर मंगलवार से काम शुरू कर दी गई है। यह काम 15 दिनों तक चलेगा। रेलवे की ओर से इसकी तैयारी पूरी तरह कर ली गई है। इसको लेकर रेलवे के अधिकारियों ने सोमवार की देर शाम तक लगातार निरीक्षण करते रहे, जिसके बाद मंगलवार की सुबह 7 बजे से ब्लॉक कर काम शुरू कर दिया गया। वहीं प्रवेश द्वार को बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया है। यूटीएस से यात्रियों का आवागमन सुचारू रूप से चालू है। यात्री फुट ओवरब्रिज से होते हुए प्लेटफॉर्म संख्या 3 और 4 पर जा सकेंगे। वैसे ही प्लेटफॉर्म 3 व 4 से यात्रियों का निकास कराया जाएगा। जानकारी के अनुसार परिचालन विभाग के अधिकारियों ने ट्रेनों को डाइवर्ट करने के लिए भी मुख्यालय को पत्र भेजा है। इसके अलावे सप्त क्रांति के कलोन स्पेशल को बरौनी तक विस्तार किया गया है। वहीं फल लेकर आने वाले पार्सल स्पेशल का ठहराव रामदयालु नगर स्टेशन पर किया गया है। इस वक्त मुजफ्फरपुर जंक्शन पे हूँ और मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 की
जो ट्रैक लाइन है उसकी लंबाई बढ़ाने को लेकर यहाँ पे काम जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है। ये मुजफ्फरपुर जंक्शन की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, जहाँ पे ट्रैक की लंबाई बढ़ाने को लेकर आज से 15 दिनों तक के लिए इस ट्रैक को बंद कर दिया गया है रेलवे के द्वारा। और देखिए काम कितनी तेज़ी में चल रही है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से बैरिकेटिंग कर बंद की गई है। आपको बता दें कि जो मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 से जो सप्तक्रांति खुलती थी, वो सप्तक्रांति अब बरौनी से खुलेगी। इसके अलावा जो पार्सल स्पेशल का ठहराव रामदयालु स्टेशन पर होगा और यूटीएस हॉल से यात्रियों को प्रवेश करने को मिलेगा। और फुट ओवरब्रिज से यात्री जो प्लेटफॉर्म संख्या 3-4 पे है वहाँ तक यात्री पहुँच पाएंगे। तो पूर्ण तरीके से देख सकते हैं आप कि किस तरीके से मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर काम शुरू की गई है और आज से लगातार ये 15 दिनों तक चलेगी, यानी 16वां दिन इस प्लेटफॉर्म को पूर्ण रूप से तैयार किया जाएगा। मैं अपने सहयोगी विकास के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कोरोना संक्रमण अब आस्था पर भारी पड़ने लगा है। दुर्गा पूजा में मां दुर्गा की मूर्ति नहीं बिकने से मूर्तिकार मां सरस्वती की प्रतिमा का निर्माण करने से कतरा रहे हैं। भगवान ने इंसान को बनाया और भगवान को बनाते ही प्रजापति मिट्टी से भगवान को गढ़ने वाले प्रजापति समाज की हालत कोरोना काल में बेहद खराब हो गई है। लॉकडाउन में मंदिर बंद, पूजा बंद का असर उनके काम और व्यापार पर भी पड़ा है। मूर्तिकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश पंडित ने बताया कि मार्च से ही नहीं पूरे 2020 में सबसे ज्यादा नुकसान मूर्तिकारों का हुआ है। दिवाली में भी लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाओं की बिक्री पूर्व के भांति नहीं हुई है। वहीं दुर्गा पूजा को लेकर बनाई गई मूर्तियां अभी भी वर्कशॉप में रखी हुई हैं, जिनका किराया भरना पड़ रहा है। इसी कारण कोई भी मूर्तिकार सरस्वती पूजा को लेकर मूर्ति नहीं बना रहा है। इस साल पूरे प्रजापति समाज के लिए तो मुजफ्फरपुर जिला में कम से कम जो है से 1 करोड़ के आसपास का मानी क्षति हुई है प्रजापति समाज के मन मूर्तिकार के, जो खास करके दुर्गा जी, सरस्वती जी और गणेश जी और दुर्गा जी और लक्ष्मी गणेश, ये 3 बिजनेस मिला करके काफ़ी क्षति हुई है। खास करके दुर्गा जी के काम का तो बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। लक्ष्मी गणेश जी में 25% से 50% की क्षति हुई है। बाकी के जो है से मूर्तिकार का जो है से जीवन जो है से बहुत ही दयनीय दशा से अभी बीत रही है, खास करके पूरे बिहार में। और पूरे बिहार में जो मूर्तिकार का जो है दशहरा से लाखों मूर्तिकार के साथ साथ समाज के अन्य वर्ग के लोग भी, जैसे पंडाल लगाने वाले, माला वाले, दुकान जो छोटी मोटी दुकान लगा करके जो अपने जीवन में व्यापन करने वाले, इस तरह से लाखों आदमी की क्षति हुई है दुर्गा पूजा नहीं होने से। और इसी दुर्गा पूजा के नहीं होने पर भारत सरकार या बिहार सरकार या चुनाव आयोग इलेक्शन कराने के लिए उनको कोरोना नहीं था और दुर्गा पूजा कराने के लिए जो ऐसे कोरोना था। यही कारण है दुर्गा पूजा से हुए नुकसान का डर है कि सरस्वती पूजा को लेकर अभी तक आप लोगों ने कोई शुरुआत। हाँ, इसीलिए दुर्गा पूजा के देखते हुए जो 16 फरवरी के अभी सरस्वती पूजा है, जो कारीगर लोग काम करने के लिए तैयार है और अभी तक कोई स्कूल नहीं खुली है, प्राइवेट हो या सरकारी हो, तो हम लोग को तो मूर्ति जो है से स्कूलवा खुलेगा तभी जो है से उसमें मूर्ति बैठेगी। जब स्कूल अगर नहीं बैठेगा तो हम लोग तो एकदम रोड पर चले आवेंगे कि उन लोग को खाने बिना जो है से मुहताज हो जाएंगे। इस तरह की बात है। दूसरी बात, सरकार से, भारत सरकार अथवा बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि चुनाव के समय उनका हम न्यूज एक सुने कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 10 लाख रुपया जो है रोजगार करने के लिए देना है, जिसमें 5 लाख रुपया जो है से अनुदान और 5 लाख रुपया बहुत कम किस्त में सधाना है। तो हम बिहार सरकार और ख़ास करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे अनुरोध करूंगा कि बैंक द्वारा हर मूर्तिकार के यहाँ सर्वे करा करके
क्योंकि हर मूर्तिकार पढ़ा लिखा नहीं है। बैंक में बहुत अभी मूर्तिकार तो ऐसा नहीं कि बैंक में खाते नहीं खोला है। तो सरकार द्वारा जो है से सर्वे करा के हर मूर्तिकार को जो जैसन काम करता है, एक तो जात के ऐसा है कि सरकार से नौकरी नहीं मांग करके अपना स्वतः बिजनेस करके अपना परिवार को भरण पोषण करता है, ये ऐसा जात है। और इस जात पर ही सबसे ज़्यादा घात जो है से अभी बिहार सरकार के माध्यम से हो रही है। चलिए, अगर तुरंत स्कूल नहीं खोली गई तो लाखों लाख की क्षति फिर जो है से सरस्वती पूजा में होगा। हम लोग को खाने खाने बिना मुहताज हो जाएंगे। इसके लिए हम लोग अब ये से तैयारी कर रहे हैं कि जो है से अगर सरस्वती पूजा के लिए अगर स्कूल नहीं खुली तो हम लोग रोड पर आकर के धरना करेंगे, प्रदर्शन देंगे, कलेक्टर के यहाँ बैठेंगे। यही सब हमारा डिमांड है और यही सब जो है यही है। क्योंकि हम लोग सरकार से रोजगार क्या मांगेंगे कि हम खुद जो है से 10-15 आदमी के ऐसे शहर में बहुत मूर्तिकार हैं जो 10 आदमी को रोजी रोटी देते हैं। और इस स्थिति में कारीगर काम करने के लिए तैयार है। हम लोग डर के मारे अभी सरस्वती जी में हाथ नहीं लगवा रहे हैं कि अगर ये स्थिति रहा तो फिर क्या होगा। मतलब कि जो है से हम लोग को पूंजी लगा कर क्या फिर सरस्वती जी रखने के लिए भी जगह न होगा। लक्ष्मी गणेश जी तो बच गया है, तो वो तो हम कार्टून में बांध करके इधर उधर रख दिया गया है, 2 रूम किराए पर लेकर रख दिया गया है। वहीं नई पीढ़ी भी इस व्यापार में लाभ नहीं होता देख इस व्यवसाय को छोड़ दूसरे जगह काम खोज रहे हैं। सरकार एक तरफ लोकल फॉर वोकल का नारा दे रही है, पर मिट्टी से मूर्ति बनाने वालों का हाल बेहाल होता जा रहा है। देखिए सर, बात एक्चुअली ये है कि आजकल तो ये महंगाई इतनी बढ़ रही है और जो भी मतलब मूर्ति खरीदने आते हैं हमारे पास, वो तो पहले ही बोल देते हैं कि सर आपका रेट तो बहुत ज़्यादा है, ये दूसरे जगह जाके देखिए आपका रेट बहुत कम है। ठीक है, तो कारण तो मेन एक यही है कि महंगाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और हम लोग का जो कास्ट है प्रजापति समाज, उस पर सरकार से ध्यान हटते जा रहा है। ठीक है, हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ कहने के लिए वो लोग को कि हाँ हम लोग ये करते हैं वो करते हैं। पिछले कास्ट पर हम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कहने की बात है। ठीक है, आजकल जो है मतलब बड़े लोग को ही सिर्फ मिल रहा है। इसलिए आजकल के मतलब कि जहाँ जाइएगा, पूजा भी अगर होता है आजकल तो सिर्फ फ़ोटो से हो जाता है, फ़ोटो फ्रेम से। मूर्ति खरीदना कोई चाहता नहीं है आजकल। ठीक है, तो मेरा कारण मतलब यही है कि हम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आगे चल के जहाँ हमको ऐसा लगता है कि इसमें हमारा मतलब कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक समय ऐसा आएगा, जैसा अभी समय चल रहा है, धीरे धीरे आगे चल के ऐसा समय है कि हमको लगता है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो आगे चल के प्रजापति समाज का जो भी आदमी रहेगा वो शायद ही कोई उसको पहचान पाएगा। मतलब इस व्यवसाय में फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है फ्यूचर को नजर। चाइनीज मूर्तियाँ करोड़ों का व्यवसाय भारत में करके जाती हैं और भारत के जो मूल प्रजापति समाज हैं, क्या उनको लगता है कि अब मूर्तियों का समय खत्म होता जा रहा है? जी, एक तो सर चाइना से बाहर से माल आता है तो वो इंडिया के मुकाबले कम रेट में मिल जाता है। हम लोग यहाँ से सर पेंट बाहर से खरीद के लाते हैं, प्लास्टर बाहर से मंगाते हैं, तो हम लोग को सर रेट टू रेट देना पड़ता है। वो हम लोग ज़्यादा माल खरीदे या कम माल खरीदे, जो रेट रहता है वही देना पड़ता है, कोई डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं। हम लोग को पेमेंट भी टाइम पर करना पड़ता है। और बाहर जो चाइनीज़ लोग आते हैं वो अपना सामान बेच के जाते हैं, उनका दाम थोड़ा कम रहता है। बस यही सब बात है। कारण तो नहीं है कि मिट्टी से हाथ गंदे नहीं करना चाहते हैं? नहीं, वो कारण नहीं है। हमारा पूरा परिवार जब इस काम में लगा हुआ, हम भी खुशी खुशी लग जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं रहता ये सब में। लेकिन आगे फ्यूचर है ही नहीं, तो फिर अभी मिट्टी में हाथ लगा के कोई फायदा नहीं होने वाला। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं में जाए देते रहे सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। इस दिवाली पीताम्बरी ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनर ज्वेलरी, साथ ही दुबई, इटली, फ्रांस और मलेशिया जैसी जगहों की डिजाइनर सोने व चांदी की ज्वेलरी, डिजाइनर सोने एवं चांदी के सिक्के व बिस्किट भी। तो आज ही आए पीताम्बरी ज्वेलर्स और अपनी मन पसंदीदा ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ पाएं। और हाँ, साथ ही साथ फैंसी गिफ्ट आइटम्स भी उपलब्ध है। तो आज ही आए शुक्ला मार्केट, कल्याणी चौक, फर्स्ट फ्लोर, मुजफ्फरपुर। मोबाइल नंबर 9431006737। पीताम्बरी ज्वेलर्स। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है।
हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। स्नातक पार्ट 3 का एडमिट कार्ड नहीं मिलने से नाराज छात्रों ने RDS परिसर में जमकर हंगामा किया। बिहार यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन पार्ट 3 की कल से परीक्षाएं शुरू होने वाली है, जिसको लेकर एडमिट कार्ड का वितरण किया जा रहा है।
वहीं कई ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनको एडमिट कार्ड अभी तक नहीं मिला है। वहीं मंगलवार को आरडीएस कॉलेज, आरबीबीएम कॉलेज समेत कई कॉलेजों में छात्र और छात्राएं सुबह से ही पहुंची हुई थी, लेकिन उनको एडमिट कार्ड नहीं मिला। इसको लेकर छात्र और छात्राओं में काफी नाराजगी थी और कुछ कॉलेजों में उन्होंने हंगामा भी किया। वहीं छात्राओं ने बताया कि कॉलेज प्रशासन एडमिट कार्ड नहीं दे रहे हैं और कल से परीक्षाएं होनी है। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी से एडमिट कार्ड नहीं आया है, लेकिन कॉलेज की जवाबदेही बनती है, उसी को देना चाहिए एडमिट कार्ड, क्योंकि कॉलेज के द्वारा ही हम लोगों ने फॉर्म भरा था। जी, यहाँ बोला गया था कि ऑफलाइन भराएगा, उसका ऑनलाइन नहीं होगा। सर ऑफलाइन हम लोग भर के चले गए, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड नहीं। अभी बोला है कि यूनिवर्सिटी जाने के लिए। प्रिंसिपल साहब से मिले? जी, प्रिंसिपल साहब से मिले? जी, बोले यूनिवर्सिटी जाने के लिए। कुछ नहीं, कॉलेज एग्जाम है, यूनिवर्सिटी आज जाएंगे तो अभी यूनिवर्सिटी तुरंत जाए, यहाँ समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। बोले कि अब अगले साल नहीं तो अगले साल दिलाएंगे। शहर में फूल विक्रेताओं की समस्याओं को लेकर नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। शहर में फूल विक्रेताओं को अस्थायी जगह मुहैया कराने के मांग को लेकर नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि आजादी के बाद आज तक शहर में किसी भी सरकार के विधायक और जिला प्रशासन ने फूल विक्रेताओं के बारे में नहीं सोचा। आज भी शहर के चौक चौराहों पर ये फूल विक्रेता सड़क पर ही अपनी दुकान लगाकर दुकानदारी करते हैं। कहीं भी शहर में एक बड़ा भूभाग को आवंटित किया जाए, वहाँ पर दुकान लगाया जाए, जहाँ दुकान रहेगा सब लोग वहीं जाएंगे। फुटपाथ का दुकान खत्म हो जाएगा। मास्टर प्लान लागू किया जाए। नागरिक मोर्चा बार बार यह मांग की है कि अतिक्रमण मुक्त के साथ मास्टर प्लान लागू की जाए, तब स्मार्ट सिटी का निर्माण कराया जाए। नहीं तो मुजफ्फरपुर का दुर्भाग्य है कि यहाँ प्रतिदिन जाम का सामना लोगों को करना पड़ता है। गरीबों का दुकान उजाड़ कर उनका व्यवसाय चौपट कर दिया जाता है। राजद अधिवक्ता प्रकोष्ठ के सदस्यों ने वकालत खाना में मिलन समारोह का आयोजन किया। मुजफ्फरपुर न्यायालय परिसर स्थित नया वकालत खाना में राजद अधिवक्ता प्रकोष्ठ द्वारा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष ने तरुण निश्चय को आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करवाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि बिहार की जनता जनार्दन ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नया बिहार बनाने के लिए समर्थन दिया था, परंतु सत्ता और शासन के दबाव में नतीजा पक्ष में नहीं आया। राष्ट्रीय जनता दल अधिवक्ता प्रकोष्ठ इकाई मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में मिलन समारोह का आयोजन न्यायालय परिसर मुजफ्फरपुर में आयोजित की गई है। आज के इस मिलन समारोह कार्यक्रम में जेपी सेनानी, सेवानिवृत्त सहायक गन्ना विकास पदाधिकारी श्री तरुण निश्चल जी आज राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण किए हैं। हम इनका राष्ट्रीय जनता दल परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इनका स्वागत करते हैं, इसलिए करते हैं कि आज बिहार में हम लोगों के नेता, बिहार के आशा की किरण श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने, सिंचाई, दवाई, कमाई, पढ़ाई की व्यवस्था को लेकर के जो संघर्ष छेड़ा है, उस संघर्ष में हम लोगों के बीच आज तरुण निश्चल जी पार्टी में आए हैं। निश्चित तौर पर इनके आने से पार्टी को मजबूती और बल मिलेगा और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो नारा है, जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में तरुण निश्चल जी सहायक साबित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।